हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। तो यूएस की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है जिसमें यह बताया गया है कि यूएस की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक अपने F414 जेट इंजन की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे इंडिया में करना चाहती है, और वो भी 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ। और इसके लिए जनरल इलेक्ट्रिक्स ने एप्लीकेशन को भी अप्लाई कर दिया है, और जैसे ही जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसको हरी झंडी दी जाती है वैसे ही कंपनी के द्वारा अगले प्रोसेस पे काम शुरू कर दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, और ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है क्योंकि इंडिया के पास अपना खुद का कोई भी जेट इंजन नहीं है। हालांकि इंडिया खुद का अपना एक इंडिजीनियस कावेरी इंजन बना रहा है, लेकिन वो अभी अपने डेवलपमेंट स्टेज में है। कावेरी इंजन को बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय और पैसा खर्च हो गया है, लेकिन फिर भी ये इंजन अभी तक पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं हुआ है, और आगे कितना ज़्यादा समय लग जाएगा ये भी कहा नहीं जा सकता है। इसलिए अगर ये F414 इंजन इंडिया में बनते हैं और इनकी पूरी टेक्नोलॉजी इंडिया को मिलती है तो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इंडिया आगे चल के और भी इंजन्स को आसानी से डेवलप कर सकेगा, और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी उसे इंडिया तो इस्तेमाल करेगा ही, और बाकी अदर कंट्रीज को भी इन्हें एक्सपोर्ट कर सकेगा। हम आपको बता दें कि ये जो जेट इंजन होते हैं इनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल और सोफिस्टिकेटेड होती है, इसीलिए कोई भी कंट्री इन्हें दूसरे देशों के साथ शेयर नहीं करती है। इवन अमेरिका ने भी अभी तक किसी भी कंट्री के साथ इन जेट इंजन की टेक्नोलॉजी शेयर नहीं किया है। अगर भारत के साथ वो शेयर करेगा तो ये पहला देश होगा जिसे अमेरिका इन जेट इंजन की टेक्नोलॉजी दे रहा है। हालांकि लाइसेंस के तहत कुछ कंट्रीज हैं जो अमेरिका के इंजन को मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन अमेरिका ने उन्हें भी पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर नहीं किया है, यानी कि भारत पहला देश होने वाला है। हम आपको बता दें कि ये जो जेट इंजन्स होते हैं ये किसी भी एयरक्राफ्ट का एक मेजर पार्ट होते हैं, यानी जेट इंजन के बिना एयरक्राफ्ट किसी काम का नहीं रहता है। इसीलिए ये जेट इंजन्स अगर इंडिजीनियस है यानी खुद के बने हुए हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर आपने इन्हें किसी और कंट्री से लिया है तो इनके मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स पे आपको दूसरी कंट्री पे ही डिपेंडेंट होना पड़ता है। जैसे कि हमारा LCA तेजस को इंडिया ने ही बनाया है, लेकिन उसमें इंजन इस्तेमाल किया जाता है अमेरिका का, इसलिए हमें डिपेंड रहना पड़ता है अमेरिका के ऊपर इनके मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट के लिए। लेकिन अगर ये इंजन इंडिया में ही बनेंगे तो हमें किसी और कंट्री पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको बता दें कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें जो मेंटेनेंस का सबसे बड़ा इशू आता है वो इनके इंजन में ही आता है। अगर इनका इंजन खुद का बना हुआ है तो हम इसे आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये इंजन जब इंडिया में बनेंगे तो इन्हें इंडिया किस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा तेजस मार्क 2 है और हमारा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA जो कि अभी अपने डेवलपमेंट फेज में है, इन एयरक्राफ्ट में ही आगे चल के इस F414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसी इंजन से इन्हें पावर दिया जाएगा। और कुल मिला के देखें तो तेजस मार्क 2 और AMCA के लिए हमें लगभग 400 से ज़्यादा इंजन्स की ज़रूरत है, और इतनी भारी मात्रा में अगर हम किसी और कंट्री से इंजन को लेते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होना पड़ेगा इनके मेंटेनेंस के लिए दूसरी कंट्री पे, यानी जिस देश से हम इन्हें लेंगे। लेकिन अगर इन्हें अपने ही देश में हम बनाएंगे तो हमें किसी और कंट्री पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका इतनी ज़्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इंडिया को क्यों दे रहा है। तो हम आपको बता दें कि अमेरिका चाहता है कि इंडिया में जो रसिया का इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाए और अमेरिका का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ जाए, क्योंकि अमेरिका जानता है कि इंडिया एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और फ्यूचर इंडिया का ही होने वाला है। और उसके अलावा चाइना को अगर कोई काउंटर कर सकता है तो वो इंडिया ही कर सकता है। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि अगर इंडिया को अपनी तरफ लाना है तो उसे ऐसी टेक्नोलॉजी हमें ऑफर करनी ही होंगी। इसीलिए अमेरिका लगातार नए नए वेपन्स और टेक्नोलॉजी इंडिया को दे रहा है। इसके अलावा इसमें इंडिया का भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि इंडिया चाहता है कि उसकी जो फोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बने, और इतनी स्ट्रांग बने कि वो चाइना को आसानी से काउंटर कर सके, और इसके लिए हमें ऐसी टेक्नोलॉजी की सख्त ज़रूरत है। इसीलिए ये हमारे भी फायदे का सौदा है। वैसे आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूं। जय हिंद।